मेंटल हेल्थ जो है वो एक सीरियस बात है, मेंटल हेल्थ एक सीरियस चीज है, एग्जिस्ट करती भी इसको नहीं। मैंने एक दफा क्या किया था कि इसी तरह एक बात फेसबुक पे लिख दी थी कुछ कि यार कोई बात नहीं, निकल आओगे, इससे कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो मेरी एक दोस्त ने जाके मुझे करेक्ट किया था वहीं पे फेसबुक पे ओपनली सबके सामने कि नो ऐसन, इट्स अ सीरियस थिंग, इट डज एग्जिस्ट एंड इट्स नॉट नॉर्मल। सो टेल पीपल दैट मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू एंड यू नो इट्स एनीवन। आज के दौर में तो सभी गुजर रहे हैं इस चीज के, मेंटल फिटनेस के हवाले से हर कोई शिकार है इस चीज का। बट यू नो आपको लोग नहीं मिल पाते, आपको दोस्त नहीं मिल पाते कि किसी के सामने खुल के बोल सकता हूँ यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, यार तो मजाक भी उड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग सीरियस नहीं लेते, ये भी एक बात है। इसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, अभी में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए ये जो है रियल असली डायग्नोसिस है। जैसे आपको डायबिटीज होती है, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, bipolar disorder, these are very real things, you know, and they can be diagnosed, and the thing is with help you can get better. You can get better. You're not an outcast. That's the problem. We outcast those people जो हमसे अलग होते हैं, क्योंकि हम इतने खौफजदा होते हैं, हमें उन चीजों के बारे में मालूम नहीं होता है, एंड हमें राइट सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता कि कहाँ से हम सपोर्ट लाएं इस चीज के लिए, यू नो। सो दिस न्यू अवेयरनेस नीड्स टू कम एसन, एंड इसके लिए एक्चुअली अगर म्यूजिक के हवाले से देखा जाए तो हम एज थेरेपिस्ट हम म्यूजिक थेरेपी भी यूज करते हैं to engage the senses of our clients to help create harmony and peace and balance in them. Music therapy is absolutely used, part of meditation, part of all of this, our treatment plan. Music is actually included in that. Have you ever heard of that, or have you ever used music as a therapy? Absolutely, all the time. Yeah. ये मैं जितना कलेक्ट हुआ और जितना थोड़ा मुनज़्ज़म हुआ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ये म्यूजिक की वजह से है। अल्लाह मियाँ का तोहफा है ये म्यूजिक। और साइकोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा, शायद हमें बहुत लंबी एक पूरी वो करनी पड़ जाए कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं। बच्चों को पैदा होते ही जो वेस्ट के अंदर खास तौर पे म्यूजिक सिखाया जाता है, वो उनका एस्थेटिक डेवलप करता है, ना सिर्फ एस्थेटिक डेवलप करता है, वो उनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द ब्रेन की फंक्शनैलिटी को भी बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम में लेकर आता है, इनर्शिया मेंटेन करने के अंदर इंसान का, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी का इनर्शिया है, बैलेंस जो है उसको। और साउंड देखे ना, एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है कि आपको गम का साउंड सुन के, गम का गाना सुन के गम की फीलिंग आती है, खुशी का गाना डांस का सुन के कभी ऐसा नहीं हुआ डांस वाले गाने पे रोना शुरू हो गए आप, नहीं होता, यू फील हैप्पी। So what is this which is working inside? There's something that is triggering. तो म्यूजिक आप अगर देखें तो यू नो हर तरह से आपको मदद कर रहा होता है। आप उदास होते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं और उदासी के अंदर काम फील करने लगते हैं, ठीक है। आप खुश होते हैं तब म्यूजिक आप नेचुरली कर रहे होते हैं, माँ लोरी सुना रही होती है बच्चे को, दैट्स म्यूजिक थेरेपी एज वेल, द वेरी बेसिक स्टेज। Absolutely, yes. And the thing is, it's evidence based. It's based on evidence. It's not just a hearsay. It's इसके ऊपर बहुत सारे काम हुआ है और उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिससे पता चला गया है कि even when the child is in the womb of the mother and listening to certain types of music can increase the IQ level, increase math skills, increase analytical skills. So it is not just me and you saying that, it is actually true. And then let's see, what comment is this? I was into alcohol due to depression, but I had overcome through my friends, but it had happened 10 years ago. Okay. Thank you so much for... my friend. बहुत आपको मुबारक हो कि आप इससे निकले हैं और आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है। ये हर किसी के बस का इतना आसानी से काम नहीं होता, आपने मेहनत की इसके ऊपर। आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, इसके लिए भी मैं आपको thank you bolungi कि you shared that experience with us. And alcohol is the biggest drug, and actually the alcohol addiction is the hardest to overcome. It is, but so congratulations on that. Esan, any final thoughts, final words? मैंने आपका काफी time लिया है and you have engaged in a very beautiful conversation. I just say कि यार पिछले काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, अब ज्यादा नोट कर रहा हूँ, ये जो कोविड के बाद हमारे ऊपर सूरत हाल आई है, बहुत से लोग बहुत बेहतर तरफ जाने की कोशिश की उन्होंने, एक नेगेटिविटी सी फील होती है।
लोगों के अंदर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके अंदर, ठीक है, मैं इन जनरल देख रहा हूँ, ठीक है ना, अपने घर से देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, बड़ी फ्रस्ट्रेशन बहुत है। फ्रस्ट्रेशन जब होती है तो वो नेगेटिविटी की सूरत में भी बाहर निकलती है। कभी कभार फ्रस्ट्रेशन को आप एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बड़ा एक एनर्जी कन्वर्ट करने का भी चक्कर है कि आपकी एग्जॉस्टिंग एनर्जी को आपने कन्वर्ट करके प्रोडक्टिव यूज कर लिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो आपकी जिंदगी में अगर आपको टॉक्सिक लोगों की कंपनी मुतासिर कर रही है तो आप थोड़े दिन के लिए अलग हो जाएं। उस टॉक्सिक दोस्त को छोड़े ना, मैं ये नहीं कह रहा, उसका इलाज करना है हमें, लेकिन कभी कभार उसका इलाज करना है, लेकिन कभी कभार वो टॉक्सिसिटी जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खा सकती है, क्योंकि कुछ नहीं पता किसकी नेगेटिव एनर्जी कितनी बड़ी। तो पहले तो अपने आप अलग कीजिए और अपने आप को कलेक्ट कीजिए, वापस आइए, और फिर उसके बाद आप अगर करना चाहें या जो भी उस चीज के लिए करना चाहें, बट मेक श्योर खुद भी पॉजिटिविटी की तरफ आए और किसी तरह जहां बैठे हैं पॉजिटिविटी की का प्रचार करना शुरू करें। हमें बहुत जरूरत है आज के दौर में। वी नीड पीपल टू टॉक पॉजिटिव स्टफ, बैठ के साथ बात करते हुए। वी नीड पीपल टू टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, वी नीड टू टॉक अबाउट शुक्रगुजारी की आदत डालें, मुझ समेत हम सबको। अल्लाह तेरा शुक्र है, या जिस भी तरीके से आप जिस भी तरह से बिलीव करते हैं, खुदा पे, XYZ, नेचर पे, एनर्जी पे, जस्ट कीप प्रेजिंग यार। आज इस लम्हे के अंदर, इस मौके पे मैंने ये सांस ली और मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैंने ये सांस ली, मुझे ये मौका मिला ये सांस लेने का, मैंने खाया, उसका शुक्र अदा करें। आई मीन जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को थोड़ा सा जो है ना वो रोक लें। मैं आपसे 100,000% एग्री करूंगी। कल रात आई वाज टॉकिंग टू माय सन एंड आई वाज सेइंग द सेम थिंग, ग्रेटिट्यूड बीइंग। एक दिन ऐसा निकालें, अपने आप को चैलेंज करें कि आज मैं ग्रेटिट्यूड में पूरा दिन गुजारूंगी। बड़ा मुश्किल है। ये पानी का ग्लास है तो क्या बात है इसकी, यू नो। तो मतलब मुझे लगता है कम्युनिटी बिल्डिंग, gratitude and being a positive reinforcement of जो भी आपके पास है वो मिल बैठ के just spread it, that's what our conversation has been. You cannot hold on to anything, and I'll tell you, I share my experience with you quickly. After my father passed away, my father was in the hospital and he was saying shukr alhamdulillah, and I looked at him and I said, he's saying shukr alhamdulillah. So that was it was a very big moment for me, that my father going through his situation is saying shukr alhamdulillah in his final journey, So that moment has changed my life. And that's why I don't plan too much for life anymore. I plan to live this moment to the best that I can. And उसको डिस्पेयर में, उसको डिप्रेशन में, उसको इन सब चीजों में मैं गंवाना नहीं चाहती. Yes, I will feel that way. And that is when it's my responsibility to reach out and get support, reach out and get help. And people around me should be paying attention कि अगर आपके अराउंड कोई डूब रहा है तो उसको कैसे हाथ पकड़ के खींच लेना है, उठा लेना है, गिराना नहीं है। और और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना एहसन, हमें हर चीज अभी चाहिए, फौरन चाहिए। ये भी चेंज हुई है कोविड की वजह से। नेचर ने आपको कहा है नहीं, जरा ठहर जाओ, जरा पेशेंस कर लो, जरा पीछे हट जाओ, हर चीज अभी आपको फराहम नहीं होगी। एंड लेट्स take a look inside and see what are the things that really mean something, and take our focus away from materialism and get reacquainted with who we are on the inside and our human connections, So I want to thank you again, and if you want to add something, you can go ahead and add that. Otherwise, मैं आपसे इजाजत लूंगी क्योंकि मैं आपके पेज पे हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप मुझसे भी मेरे बारे में भी कोई कमेंट करना चाहेंगे, मुझे बताना चाहेंगे, कोई डायरेक्शन आपकी तरफ से गाइडेंस आएगी, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं जरूर करूंगी। तो आई थिंक आप कर रही हैं काफी सारी चीजों के बारे में बात। आपने ऑलरेडी कहा आप सुसाइड के बारे में भी बात करेंगी, उसके बारे में भी बात कीजिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में भी बात कीजिए। दो टैबू टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता, खुल के करनी चाहिए। That's it. Just आप वैसी पॉजिटिविटी, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर काफी काम कर रही हैं। आपको बस मैं दुआ देना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों को, दोस्तों को कहूंगा कि जाके फॉलो करें, देखें बुशरा क्या काम कर रही हैं, और साथ साथ इनके दोस्त
दोस्तों का हल्का देखें आप कि किस तरह से स्प्रेड कर रही पॉजिटिविटी. ऑल्सो once again that यार keep spreading positive vibes. बस ये काम करते रहें. बहुत शुक्रिया हसन. और यस, मेरा फोकस मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी से लेके है, और मेरा कोशिश यही है कि जो मेंटल हेल्थ में मुश्किल टॉपिक हैं जिनसे हम घबराते हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे. और ये टॉपिक मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि दे वांट टू हियर अबाउट दिस एंड आई विल टॉक अबाउट इट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से कि टॉकिंग अबाउट इट इज सेइंग कि इट्स ओके टू डू इट. नो, इट्स नॉट. टॉकिंग अबाउट इट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, ऑफ कोर्स, इन क्रिएटिंग सपोर्ट. इसी नोट पे प्लीज आप सेफ रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और एहसन का म्यूजिक जरूर सुनिए. गुजारिश इज अमेजिंग. मैंने सुना तो मुझे बहुत, आई वाज रियली इन्वॉल्व्ड इन इट इन एवरी एस्पेक्ट स्ट्रेटा ऑफ माय बीइंग, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू बीइंग विद मी. थैंक यू बुशरा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.